छोटी दिवाली पर मंदिर साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पूजा का सामान लेना था। तो मैंने जो है ना काफ़ी सारे दिए लिए थे। एक तो ये बड़ा गोल वाला दिया होता है वो, और जो चकोर वाला दिया होता है 4 बाती वाला, वो भी लिया था। तो हमारे यहाँ ना सारे दियों को ना 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर के रख देते हैं, जिससे कि वो ना तेल थोड़ा कम पीते हैं, ऐसा मम्मी बोलती थी, तो मैं वही फ़ॉलो करती हूँ। और ये कुछ और भी दिए थे जो डिज़ाइन वाले थे सुंदर से, ये भी मैंने ले लिए थे वहाँ पर। कुछ एक बड़े हैं, कुछ एक बहुत छोटे हैं, कुछ एक मीडियम साइज़ के हैं। इस साल दिवाली पर मैंने काफ़ी तरीके के दिए लिए थे, और एलईडीज़ वगैरह वो सब बहुत कम ली थी। ज़्यादातर दिवाली पर दिए ही लिए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा भी मैं उन लोगों की अपने लेवल पर हेल्प कर सकूँ, जो भी थोड़े बहुत लेस फॉर्च्यूनेट हैं। उनकी भी मैं दिवाली अच्छे से किसी भी तरीके से, मतलब मैं थोड़ी बहुत भी अगर उनकी हेल्प कर सकूँ, तो मैं चाह रही थी कि वो मैं करूँ। तो काफ़ी सारे दिए लिए थे मैंने, और ये है दिवाली का दिन। तो हमारे यहाँ पर ना बड़ी दिवाली को जो भी घर के मेल मेंबर्स होते हैं, वो हनुमान जी को भोग लगाते हैं। चूरमे का लड्डू का भोग लगता है, और पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ सुबह। तो वो सब मैंने मेरे बेटे से करा लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है कुछ एक दिनों से। तो हॉस्पिटल और घर इतने ही ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं ना, तो दिवाली के व्लॉग्स भी नहीं आए हैं, मैं कंटिन्यू भी नहीं हूँ यूट्यूब पर। तो बस यही सब चीज़ें आजकल करंटली चल रही हैं। हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी बीच में। अब वो ठीक है, जिस वक़्त मैं आपको ये वॉइस ओवर दे रही हूँ वो परफ़ेक्टली फ़ाइन है, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और ये ना एक छोटा-सा टॉय जैसा समझ लीजिए, इसमें से चिड़िया की आवाज़ आती है पानी डालकर, तो ये विवांत ने लिया था। और उसके बाद ना मैं घर आ गई थी, थोड़ी बहुत मुझे जो है तैयारियाँ करनी थी शाम के लिए। तो मैंने ना जो खड़ी मिट्टी होती है ना, खोड़िया जिसे कहते हैं, उसे पानी में भिगोकर पानी और गंगाजल में भिगो कर के रख दिया था। और अपना जो मेन डोर है उसे थोड़ा-सा मैंने सोचा मैं सजा लूँ। तो ये फूलों की माला थी, ये मिल रही थी, मैं मार्केट से ही बनी बनाई ले आई थी इसे। और अशोक का तोरण भी मिल रहा था, वो भी मैंने लगाया था। मेरी जो हर दिवाली होती है ना, वो इससे शायद 10-20 टाइम्स बेटर होती है। बट इस साल मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड ठीक, और इस वजह से हमारा भी कुछ मन नहीं था दिवाली ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करने का। बट हाँ, त्योहार था, तो वो थोड़ा बहुत हमने जो ज़रूरी था वो हमने किया। तो मैं हर साल ना बंदरमार बनाती हूँ, खूब घर को सजाती हूँ, बहुत सारे दिए लगाती हूँ। तो इस साल मैंने दिए लिए तो थे, लेकिन मैंने सिर्फ 11 दिए ही लगाए थे, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, सिर्फ उतना ही। क्योंकि उस रात भी जो है हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब हो ही गई थी। तो बस ठीक है, जैसा हुआ, जो भगवान ने चाहा वैसे दिवाली हमारी गई थी। तो जो जो ज़रूरी था वो मैंने किया। तो हमारे यहाँ पर ना दिवाली पर चरण बनाए जाते हैं देवी के, माँ लक्ष्मी के, तो वही मैंने बनाए थे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आलता मिला लिया था। तो गेरू होता है, आप खड़ी मिट्टी या खोड़िया भी बोलते हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा आलता मिला के माता जी के चरण बना लिए थे। और ये मेन डोर पर मैंने बनाए थे, बाकी फिर आगे जो है मेरे बेटे ने बना लिए थे। और यहाँ पर ना मेरे पास ये माता जी के चरण हैं मिट्टी के, ये मैंने लिए थे इस बारी। और इनको भी मैंने जो है यहाँ हमारे गेट पर ही स्थापित किया था, और फिर थोड़ा सा फूलों से सजा लिया था, और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। उसके बाद जो है आगे जो चरण मेरे बेटे ने बनाए थे, माता जी के चरण जो घर के अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए, वो मेरे बेटे ने बना लिए थे। मैं शुरू से ही जब भी दिवाली की तैयारियाँ करती हूँ, तो अपने बेटे को हमारे साथ हमारे कामों में इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि वो सीखे, वो समझे, और वो जाने कि ये रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं, उनके पीछे का क्या महत्व है। बच्चे हमें देख देख कर ही सीखते हैं, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि विवांत जो भी हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमसे, हमारे बड़ों से अच्छे से सीखे, समझे, जाने कि वो सब चीज़ें हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न्स हैं। तो बस फिर चरण मेरे बेटे ने बना लिए थे, और उसके बाद जो है मैं आ गई थी मंदिर में, हमारे जो कान्हा जी हैं, माता रानी हैं, उनको तैयार करने के लिए। तो इस साल जो है टाइम ही नहीं मिला ड्रेस बनाने का, तो मैंने बाज़ार से ले ली थी। और ये एक ड्रेस है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर के आई थी। तो ये एक ड्रेस है, इसका ना मुझे देखते ही इसका कलर बहुत पसंद आया था, और ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट साइज़ थी, परफेक्ट डिज़ाइन था, तो फिर मैंने यही ले ली। इस बार टाइम ही नहीं मिला बनाने का, तो फिर मैंने ड्रेस नहीं बनाई थी। और फिर मैंने वस्त्र पहना दिए थे अपने कान्हा जी को भी, माता रानी को भी। पूरा मैंने जो है अपना मंदिर पिछले दिन ही क्लीन कर लिया था, और अब अच्छे से सब चीज़ें मैंने डेकोरेशन वगैरह जितनी मैं कर पाई थी उस दिन मैंने वो कर दी। सारी तैयारियाँ करके मंदिर पूरा मैंने सेट कर दिया था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ना धनतेरस पर एक ये कढ़ाई ली थी, और ये श्री एंड सैम ब्रांड की है। तो 26 सेंटीमीटर वाली है ये कढ़ाई, और मेरे पास ना बेसिकली ज़्यादातर इसी साइज़ की कढ़ाइयाँ हैं, तो ढक्कन मैच हो जाता है ना, इसीलिए मैं यही वाला साइज़ लेती हूँ।
तो सारी तैयारियां हो गई थी, उसके बाद हम भी तैयार हो गए थे और उसके बाद हमने कर ली थी पूजा। तो निर्विघ्न सारी पूजा अच्छे से पूरी हो गई थी। हर साल दिवाली में ना बहुत कुछ सोचते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और हम कर भी पाते हैं क्योंकि दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। लेकिन इस बार नहीं हो पाया, बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो गए थे कि दिवाली अच्छी नहीं बन पाई थी इस बार। बट जो भी है, जितना भी हो पाया, मैं उसमें भी बहुत खुश थी। मेरे घर वाले भी उसमें बहुत खुश थे कि मतलब अब सब ठीक है, सब ठीक हो गया। माता रानी की पूरी कृपा थी हम पर, कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और बस फिर दिए वगैरह लगा दिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा तो दिए भी नहीं लगाए थे, जहाँ मुझे रोशनी करनी थी वहाँ मैंने की थी। तो बस ये था मेरा दिवाली वाला लुक। दिवाली की पूजा अच्छे से पूरी हो गई और जो भी रस्में थी, जो भी रिचुअल थे, वो हमने अच्छे से कर लिए दिवाली पर। तो बस ऐसे ही बीता था हमारा दिवाली वाला दिन। आप लोगों का कैसा दिवाली का दिन गया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे परिवार की तरफ से आप सभी के परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभ दीपावली और दीपों के उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा लेट ये वीडियो एडिट कर रही हूँ क्योंकि हालात घर के थोड़े से ऐसे थे। आप प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, काफ़ी पॉल्यूशन था दिवाली के दिनों में, काफ़ी लोगों ने फिर भी पटाखे चलाए थे। नहीं जलाने चाहिए, हम भी नहीं जलाते हैं। मेरा तो छोटा सा बेटा है, वो भी ज़िद करता है पटाखों के लिए, लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि बेटा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली तो इतनी हाई पोल्यूटेड सिटी है, दिल्ली में तो पॉल्यूशन वैसे ही ज़्यादा है, तो पटाखे नहीं जलाएं। जबकि हमारे नेबर्स भी जला रहे थे और दूर से आप देख ही सकते हैं इतने पटाखे जले और इतना पॉल्यूशन हो गया था दिवाली पर उस दिन। बट कोई बात नहीं, सबका सब भला करे भगवान, और सभी के लिए ये जो दिवाली है बहुत शुभ हो, ऐसी ही मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से। तो बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।